नमस्कार। डायनामाइट आज आया है जसवंत नगर विधानसभा सैफई तहसील के लरखौर गांव में। यह हमारा खास कार्यक्रम गांव की चौपाल में। आज हम गांव के ग्रामीणों से बात करेंगे गांव के उन मुद्दों के बारे में जो मुद्दे यहां पर कई समय से चले आ रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव की चौपाल और गांव को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि अगर भारत को आपको देखना है तो भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। उसका कहने का दूसरा तरीका ये भी है कि भारत में 5 लाख से ज़्यादा गांव और चाहे शहर में जैसे ही विकास से चीज़ें रोज़ दिन ब दिन बदलती हों, गांव में स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। इसलिए यह हमारा कार्यक्रम लरखौर गांव में। आज हम गांव की चौपाल में गांव के ग्रामीणों से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या विषय हैं और किन विषयों की सुनवाई के लिए वो चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से उन विषयों की सुनवाई हो। नमस्कार, डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? जी जी। तो गांव के विषय में जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, आपने सबसे पहला मुद्दा उठाया और आप सभी ने उठाया, जितने लोग हैं यहाँ पे उन्होंने सड़क का मुद्दा सबसे पहले उठाया। यहाँ पर एक सड़क है जो कच्ची है और यहाँ पर गांव के ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क कई सालों से इसी स्थिति में बनी हुई है और बरसात में उस सड़क की स्थिति बहुत बदहाल हो जाती है। तो उस सड़क की स्थिति के बारे में बताएं, क्या है कि क्या मामला है? ठेका था 4-5 साल हो गए और पड़ी है जी। यहाँ पर क्या स्थिति होती है बरसात में? और बरसात में पानी भर जाता है जी। अब दिक्कत नहीं है। अगर ट्रैक्टर को भगेगा पुल तो पलट गया होता बड़े और ये सुनवाई के लिए आपने जहाँ जहाँ गए थे और उसके बाद भी 5 साल से कोई भी सुनवाई नहीं सेक्रेटरी आए, उन्होंने कही अप्रैल में अप्रैल से जना फिर गए और ताकि बात फिर सुनाई जाए। आज सेक्रेटरी से बात की तो पैसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो 5 साल की स्थिति बनी हुई है, आपके जो सरपंच हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत में, तो उनका क्या कहना है? वो किस तरह से मतलब सक्रिय हैं इन समस्याओं को लेकर? सक्रिय यहाँ पे इस गाँव के लिए कम सक्रिय होते हैं। एक तो सफाई कर्मचारी है, वो भी अपना डिले कर देता है कि भाई हम तो कहाँ तक इकट्ठा कर लें, 5 गाँव है हमारे लिए और एक दिन मिलता है। तो मैंने कि भाई पोस्टर लगा के करो ना साहब, हमारी गलियां इतनी खराब है, चलने में दिक्कत हो रही है। आपको दिखाएंगे यानी बरसात में ये पोजीशन हो जाती है भाई साहब के कमर के बराबर तो कीचड़ रहता है और पैरों के बराबर जो होते हैं 1 फुट तक पानी भरा रहता है, यानी निकलने में बहुत दिक्कत होती है। आधी सड़क बना दी है, आधी पड़ी। और क्योंकि ये गांव का एक मेन रास्ता है आने का, मेन रास्ता है, तो इस वजह से और भी ये महत्वपूर्ण रास्ता हो जाता है। जी जी जी। यहाँ पर और क्या क्या विषय हैं गांव में जो, क्योंकि मैं सुन रहा था यहाँ पर एक लाइट की कटौती और इन सब ये भी बहुत आम समस्या है, इसके बारे में आप बताएं। यहाँ लाइट की समस्या बहुत है। यहाँ एक 10-5 मिनट के लिए आती है, 1 घंटे के लिए चली जाती है और नाइट में तो बहुत पोजीशन खराब रहती है। नाइट में तो 2-3 घंटे तक लाइट नहीं आती। और इसके बाद हमारे गांव में ना तो स्ट्रीट लाइटें हैं, बरसात में इतना अंधेरा हो जाता है कि निकलने में परेशानी होती है। ना स्ट्रीट लाइटें की कोई व्यवस्था है, ना सोलर लाइटों की कोई व्यवस्था है। जो लाइटें लगी हैं वो सड़क के सारे लगा दी गई हैं, गाँव में कहीं कोई लाइट नहीं लगी। और ये स्थिति कब से बनी हुई? ये लगभग 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से ये स्थिति गाँव में बनी हुई है। अभी आगामी चुनाव आने वाले, इससे अब सरकार या तो आप रहने का रहेगा या बदलेगी, 2 ही स्थिति होती है। तो उन दोनों स्थिति में आप कितने संतुष्ट हैं? आप पूरे जो एक
गांव के समाज के लोग हैं, कितने संतुष्ट हैं इस सरकार के काम से, और क्या क्या आपको अभी दिखता है कि ये काम हो जाने चाहिए? नहीं, हमारी सड़क का काम हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? कोई सरकार नहीं, तो दिक्कत तो है, दिक्कत जो है जो सरकार है तो सबसे बड़ी मवेशी वाली है छत्तापुर में, जो हम दिन भर रखाएं फिर रात में रखाएं और बाद में फिर चल जाए कोई मतलब तो चल जाए एक बच्चे खाई नहीं। तो ये जो मवेशी की समस्या है, इसको लेके आपने कुछ प्रशासन को सूचना दी? कई बार दी, कई बार जी। कई बार दी, कई जगह गए। मवेशी अगर आप ले जाओ सांड बछड़ा गैया तो कोई लेने को तैयार नहीं। अब हम कहाँ जाएं और कहाँ करें, तो बताओ आप बच्चा कैसे करें? इन साल भी कम से कम 50 साल गैया भरवाए हमें दूसरी जगह ढूंढवाए और भारी दुखी और आदमी कोई नहीं बात, तो ऐसे कैसे ठीक हो रहे हैं? आपका शुभ नाम आप बताएं। सुनील कुमार। जी, आप बताएं गांव में आपको क्या समस्या दिखती है, और आपके व्यक्तिगत उसमें क्या आपको एक समस्या लगती है गाँव में? 5 साल तो गाड़ी जो हो गए, अभी सफाई करनी इतनी बार नहीं है। अभी गलियों में देख लो इतना ऐसा 1-1 फुट पानी चल रहा है, कोई सफाई की कोई नहीं। यहाँ से गाड़ी खड़ी है, वहाँ से खड़ी है और जो बच्चे निकले तो ना पूरा खाएगा, कोई मतलब नहीं। पानी नाली की बजाय गली नहीं चल रहा है, उसमें छपर करके चलती है। तो सबसे बड़ी सफाई की व्यवस्था हो समझनी चाहिए। सफाई की व्यवस्था, अब क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इन बच्चों के शिक्षा को लेके यहाँ पर जो स्कूल संचालित होते हैं उसको लेके आप कितना संतुष्ट हैं? स्कूल शिक्षा के लिए संतुष्ट है, कोई नहीं, बस ये विकास नहीं हो, गाँव का विकास नहीं हो पा रहा है। गाँव में सड़कें नहीं बन पा रही हैं, सड़कें बनी हुई है तो आधी बनी है, आधी बने को पड़ी हुई, ठेकेदार सुनता नहीं है, ग्राम सचिव सुन नहीं रहे, लाइट व्यवस्था कुछ नहीं है, लाइट व्यवस्था कुछ नहीं है, स्ट्रीट लाइट वगैरह कोई नहीं है। बत्ती चली जाए पूरा गाँव घेरे में और आदमी कितने साल बड़े बूढ़े को सड़क की दिशा देखती है, निकल ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो सड़क और बिजली की समस्या है, ये अभी बीजेपी सरकार में, इसके पहले जब यहाँ पर सपा सरकार थी उस समय क्या यही समस्याएं बनी हुई थी कि उस समय थोड़ी राहत थी? वहाँ तब बहुत राहत थी, 24 घंटे सप्लाई मिलती थी हमको बच्ची तो कभी जाती नहीं, सफाई सब करनी आप, सब करनी आप, कोई आई नहीं, अब कोई आता ही नहीं। मतलब यहाँ पर जब सपा सरकार थी तब यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी, लाइट की भी और सफाई कर्मियों की और नाले आले की व्यवस्था भी पानी का था। तो इस बार विधानसभा क्योंकि यह गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, और यह शिवपाल यादव की एक बहुत मजबूत सीट मानी जाती है, और उसी में यह गांव आता है। तो ऐसे में इस बार का जो गांव वालों का और साथ में विधानसभा का एक वो रहेगा, वो किसको चुनने को रहेगा? क्या शिवपाल यादव को वापस हम यहाँ पर फिर से विधायक के तौर पर देख पाएंगे? जी, शिवपाल यादव को ही विधायक बनाएंगे, हम उन्हीं को विधायक बनाएंगे। उनके बनने से हमारे गांव की प्रोग्रेस तो होती है, तो उनके रहने से प्रोग्रेस होती है हमारे गांव की, हमें 24 घंटा लाइट मिलती है, सब व्यवस्थाएं सही रहती हैं, सड़कें सब व्यवस्था सही हमको रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। चोरी और होती है, ये ट्रांसफार्मर उतार के लाते हैं, चल जाएगा, तेल वगैरह आएगा। अच्छा, एक और आम समस्या है अभी, क्योंकि लाइट की इतनी कटौती होती है, उससे खेती कितना प्रभावित होती है? सब सूख गई खेती, सब खेती सूख गई, पूरी जमीन सूख गई, जमीन आदमी देख मौसम करी, पूरी जमीन मतलब जल गई, पानी नहीं ले पाया, पानी मिला ही नहीं, बत्ती नहीं गई। एक ट्यूबवेल है, 20 आदमी खड़े, कोई सरकारी ट्यूबवेल मेरे यहाँ है नहीं, और बाकी शिकायत भी करें तो रिपोर्ट 8 दिन तक नहीं है, वो पड़ा ही है, बरसों से पड़ा। हम तो चाहते ट्यूबवेल लग जाए, लेकिन ट्यूबवेल लग जाए बत्ती नहीं आ रही, लेकिन फायदा कौन सा अंदर हो। अब हम कह रहे हैं कि ट्यूबवेल लग जाए, सरकारी लग जाए, किसी तरह लग जाए, ट्यूबवेल लग जाए तो कहीं राहत मिल जाए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लखलौर गांव में
लरखौर गांव में बिजली कटौती, साथ में नाले की अवस्थाएं, सफाई कर्मियों की अव्यवस्थाएं, साथ में सबसे बड़ी समस्या इस सड़क की समस्या। आइए चल के मैं आपको दिखाता हूँ किस सड़क की हम बात कर रहे हैं। ये वो सड़क है जो गांव वालों की एक अहम जरूरत बनी हुई है पिछले 5 सालों से, लेकिन वो इतनी अहम जरूरत होने के बावजूद भी इसकी कोई भी जन सुनवाई नहीं हो रही है, ना इस पर कोई भी समाधान निकल के सामने आ रहे हैं। गांव वालों का एक ही कहना है कि सबसे पहले उनको इस सड़क का इंतजाम करके दिया जाए। नमस्कार, डायनामाइट न्यूज से मैं ऋषभ। देखते रहिए डायनामाइट न्यूज। धन्यवाद।